हेलो एंड वेलकम बैक। सो अब हम लोग जीसीपी की एक और लैब परफॉर्म करेंगे। और इस दफ़ा जो मैंने एक सिनेरियो बिल्ड किया है वो ये है कि हमें अगर अपनी वर्चुअल मशीन के ऊपर एक क्या नाम है कंटेनराइज्ड इंजन चाहिए जिसके ऊपर हम अपना कोई कंटेनर क्रिएट करें। और वो कंटेनर हमारे क्या नाम है लोकल डेटाबेस कंटेनर जो हम सेपरेट भी बना सकते हैं उसको यूज़ करें फॉर टू स्टोर द डेटा। या फिर हम लोग जो है इस स्पेसिफिक कंटेनर के डेटा को जो हमारे पास क्लाउड एसक्यूएल की डेटाबेस अवेलेबल है ऑन जीसीपी उसके ऊपर हम अपना डेटा रख सकते हैं। तो मैंने क्लाउड एसक्यूएल की जो डेटाबेस है वो पहले से क्रिएट की हुई है फॉर अदर प्रोजेक्ट मैंने क्रिएट की थी। लेकिन आपको मेरी किसी और वीडियो में मैं जो रिकॉर्ड की हुई है मैंने उसके अंदर आपको ये सारे स्टेप्स मिल जाएंगे कि ये डेटाबेस आपने कैसे क्रिएट करनी है, कैसे आप प्राइवेटली इसको प्राइवेट सबनेट के अंदर क्रिएट करेंगे और इसको एक्सेस कैसे करना है। तो वो आपको मेरी प्रीवियस वीडियो से मिल जाएगा। लेकिन इस वीडियो के अंदर जो है वो मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर हमारे पास डेटाबेस जो है वो एग्जिस्टिंग पड़ी भी है जो कि हम मैंने क्रिएट करके रखी हुई है, आपको दिखा भी देता हूँ। ये मेरा डेटाबेस है। तो इस डेटाबेस को हम अपने वर्डप्रेस का एक मैं कंटेनर क्रिएट करूंगा जो वर्चुअल मशीन के अंदर चल रहा होगा। और उसके अंदर जो कनेक्शन स्ट्रिंग होंगे वो हम लोग इस डेटाबेस के एंड पॉइंट को देंगे। और उसके बाद वर्डप्रेस का जितना भी डेटा होगा वो हमारी इस एसक्यूएल डेटाबेस के अंदर जो है वो स्टोर हो रहा होगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो इसके लिए सबसे पहले हम ये करेंगे कि हम एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं। तो वर्चुअल मशीन क्रिएट करने का प्रोसेस वही है, लेकिन इसमें जीसीपी के अंदर मुझे एक ऑप्शन मिली है जो कि मैंने एक्सप्लोर की थी अभी। जब मैं क्रिएट कर रहा था तो मैंने इसकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ी तो उसमें एक ऑप्शन अवेलेबल है कि हम अपने जो वीएम को क्रिएट करते हैं तो उस वीएम के अंदर हम कंटेनर ऑप्टिमाइज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम भी सिलेक्ट कर सकते हैं या डॉकर इंस्टॉल्ड की ऑप्शन वहाँ पर पहले से अवेलेबल होती है। सो लेट्स सी एक्सप्लोर करते हैं। मैंने भी पहले नहीं किया हुआ लेकिन ये कि मैंने इसे डॉक्यूमेंटेशन पढ़ी थी। तो आई थिंक अगर ये हेल्पफुल होता है तो आई थिंक इट विल बी गुड कि हमें मैनुअली इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा। हालांकि इट्स वी नो दैट कि इट्स नॉट अ डिफिकल्ट टू इंस्टॉल द डॉकर ऑन अ ऑपरेटिंग सिस्टम। लेकिन ये कि अगर वो पहले से इंस्टॉल हुआ होता है आई थिंक इट विल बी गुड। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं वर्डप्रेस वीएम। ठीक है। हमारा सब कुछ वैसे ही है और ऑपरेटिंग सिस्टम के जो हम लोग स्पेसिफिकेशन रखते हैं वो आई थिंक स्मॉल मिनिमम स्मॉल ज़रूर होना चाहिए बिकॉज इट्स अ वर्डप्रेस। तो हमारी मशीन स्लो ना हो तो आई थिंक इट्स गुड। तो यहाँ से चेंज करते हैं। चेंज करते हुए मेरे ख्याल से यहाँ पर कहीं ऑप्शन आनी चाहिए, अदरवाइज ये कंटेनराइज कंटेनर ऑप्टिमाइज्ड ओएस। अब हमें कंटेनर कंटेनर जो ऑप्टिमाइज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है अगर हम ये सिलेक्ट कर लेते हैं तो मेरा ख्याल है कि इससे मुझे लगता है कि पहले से ही हमारे पास जो कंटेनराइज्ड इंजन जो है उसके अंदर इंस्टॉल हुआ होगा और हम जो है वो अपना यूज़ कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है इसको एक्सप्लोर करते हैं। अगर कोई मसला होगा देन वी नो कि यूबंटू इंस्टेंस इंस्टॉल करना और उसके ऊपर जाके डॉकर सेटअप करना इट्स नॉट अ बिग थिंग। सो लेट्स एक्सप्लोर दिस ऑप्शन एज वेल। डेटा प्रोटेक्शन नेटवर्किंग के अंदर हम एच टी टी पी अलाउ कर देते हैं। वैसे तो हमारे पास अलाउ एच टी टी पी एंड अलाउ एस एस एच की जो है वो रूल्स अवेलेबल हैं, हम उनको यूज़ कर सकते हैं। हमारा जो वी पी सी है वो कस्टम वी पी सी है, हमारी एप्लीकेशन फ्रंट एंड की होगी। और इसके अलावा हमें किसी ऑप्शन को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, वी हैव टू क्रिएट इट। ओके। देखते हैं ये वाला जो कंटेनर ऑप्टिमाइज्ड जो है वो वर्चुअल मशीन है या ऑपरेटिंग सिस्टम है जो इसके अंदर हम लोगों ने सेलेक्ट किया है उससे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। अगर इसमें पहले से इंस्टॉल नहीं होगा तो हम कर लेंगे। बाकी मैं इसको एक्सप्लोर करता हूँ कि इसका मतलब क्या है, मैं आपको इसकी डिटेल भी बता दूंगा। लेकिन आई थिंक एट द मोमेंट हम फोकस करते हैं अपने टास्क के ऊपर। तो इसको रिफ्रेश करते हैं, इट शुड बी इन अ रनिंग स्टेट। या इट्स रन। तो हम यहाँ से एसएसएच करते हैं और एसएसएच करके फिर हम देखते हैं इसके अंदर क्या है। ओके। तो ये रेडी है। इसके अंदर हम चेक करते हैं कि पहले डॉकर कोई चल रहा है या डॉकर की कमांड्स यानी कि चल रही हैं। तो इट्स मीन कि ये डॉकर इसमें पहले से इंस्टॉल्ड है। तो ये मतलब है इसका कि हमें डॉकर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है और हम जो है वो रेडी टू गो है। अब हम क्या करेंगे, हम लोग का जो काम है आप लोगों को भी पता है कि डॉकर डॉक हब पे जाते हैं। डॉकर हब डॉट कॉम पे जाएंगे, वहाँ जाके वर्डप्रेस का लेटेस्ट इमेज पुल करते हैं और उससे हम अपना वर्डप्रेस सेटअप करते हैं।
ठीक है, वैसे तो मुझे पता है कि हम लोगों ने सिंपल डॉकर उसकी कमांड रन करनी होती है, डॉकर पुल वर्डप्रेस, लेकिन आप लोगों को जस्ट दिखाने के लिए, क्योंकि वो लेटेस्ट खुद ही से पुल कर लेगा, वो इतना कोई मसला नहीं है। देखिए ये वाली हमें कमांड वो करनी है एग्जीक्यूट। ये सारे इसके टैग्स अवेलेबल हैं, वर्जन्स अवेलेबल हैं, जो भी आपने करना है तो आप कर लें, लेकिन हम लोग लेटेस्ट ही करते हैं, हम लोग लेटेस्ट को फॉलो करेंगे। तो लेटेस्ट के लिए इसका थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं। अच्छा जी, डॉकर रन की कमांड एग्जीक्यूट करते हैं। वैसे तो हम डॉकर कंपोज भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन अभी आई थिंक इट्स फाइन कि हम लोग जो है वो देते हैं, नेम देते हैं, नेम इज इक्वल टू दे देते हैं वर्डप्रेस। और इसके बाद हम लोग इसके प्रोवाइड करते हैं इन्वायरमेंट वेरिएबल्स। आपको पता ना, इन्वायरमेंट वेरिएबल्स के बगैर जो है ना वो हमारा जो है वर्डप्रेस रेडी नहीं होगा। तो इसलिए इसको ज़रूरत है। तो डीबी पूछ रहा है आपसे कि डीबी का होस्ट क्या है, तो हमारे जो डेटाबेस का होस्ट है वो हम लोग यहाँ से ले लेते हैं, उसका प्राइवेट आईपी एड्रेस, और उसको हम यूज़। इसका प्राइवेट आईपी एड्रेस ये है 10.148.64 समथिंग। तो हम इसको यहाँ पर डाल देते हैं। इसका एनवायरनमेंट वेरिएबल के यूज़र कौन सा है, तो यूज़र हम लोग के पास था, लेट्स सी, इसको मेरा ख्याल है कि मैंने ड्रैग किया था, वो कोई और ही पेज आ गया ड्रैग होके। एक तो ना मैक में ये बड़ा मसला है कि मल्टीपल एक ही सेम ब्राउज़र की जो स्क्रीन है ना वो प्रॉब्लम करती हैं। अच्छा, यूज़र चेक करने का तरीका ये है कि हम इसमें जाते हैं, और वैसे साइड पे जो है ना यहाँ आपके पास यूज़र्स की लिस्ट आ रही है। इस डेटाबेस के अंदर जो यूज़र आपने क्रिएट किया हुआ है वो ऐप यूज़र था, और इसका पासवर्ड भी वही था जो हम लोगों ने अपनी वेब एप्लीकेशन डिप्लॉय करते हुए किया था, जो हम लोगों ने सिंपल पीएचपी एप्लीकेशन की थी। तो यूज़र यही है। अच्छा, डेटाबेस हम लोग क्रिएट कर लेते हैं, बिकॉज डेटाबेस की ज़रूरत हमें पड़ेगी। वो हम लोगों ने क्रिएट नहीं की, वो जो पहले वाली डेटाबेस उसके अंदर पहले से ही जो टेबल्स क्रिएट हुए हैं वो हमारे वर्डप्रेस के लिए नहीं है जरूर, यानी कि रिक्वायर्ड। तो हमें अपने चाहिए, हम वो यूज़ कर लेते हैं। पासवर्ड भी दे देते हैं। पासवर्ड आई थिंक पासवर्ड ही था। ये चीज़ें वैसे यहाँ पर होनी नहीं चाहिए, आप लोगों को पता है सिक्योरिटीज इंप्लीमेंटेशन हम लोग आगे जाके देखेंगे कि मैं ये बल्कि इसी स्टेप को एक आगे लेके जाऊंगा कि जिस तरह हम वहाँ पर AWS सीक्रेट्स मैनेजर में अपनी सीक्रेट्स रखते थे, तो जीसीपी में हम कहाँ रखेंगे, वो हमारी एप्लीकेशन पुल कैसे करेगी, यूज़ कैसे करेगी, वो भी इंशाल्लाह एक्सप्लोर करते हैं आगे जाके। इसी तरह टास्क टास्क बनते जाते हैं ना। ये हम लोगों ने डेटाबेस का नाम है, तो डेटाबेस अभी मैंने क्रिएट नहीं की, लेकिन मैं यहाँ पर इसका नाम जो है ना वर्डप्रेस ही रखता हूँ, क्योंकि यहाँ पर एंटर करने से पहले मुझे यहाँ पर क्रिएट करनी पड़ेगी, अदरवाइज वो चलेगा नहीं। तो मैं डेटाबेसिस में जाता हूँ। यहाँ पर एक बड़ी मज़े की चीज़ है जीसीपी के अंदर, जो कि मैं बड़ी पर्सनली लाइक कर रहा हूँ, कि हम यहीं से अपनी डेटाबेसिस क्रिएट कर लेते हैं। हमें CLI में जाके कनेक्ट करके फिर क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, वी कैन ईजिली क्रिएट इट फ्रॉम द ब्राउज़र। वर्डप्रेस हमने नाम रखा, और आई थिंक इट्स फाइन। यही हम लोगों ने डेटाबेस का नाम यहाँ पर दिया हुआ था। ठीक है, अब आगे है हम लोगों ने इसको प्रोवाइड करनी है पोर्ट, कि हम लोगों ने किस पोर्ट पे एक्सपोज करना है, तो वो पोर्ट 80 है। और वर्डप्रेस हमारे इमेज का नाम है जो कि डॉकर हब से पुल करेगा और उसको यूज़ करेगा। तो हम इसको मैक्सिमाइज कर लेते हैं, एंड देन फिर हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। अगर हमारी डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी है प्रॉपरली, तो फिर तो ये ज़रूर चल जाएगा। अच्छा, इसमें एक चीज़ और होती है, सम टाइम हमें जो होस्ट है ना उसके साथ पोर्ट भी देनी पड़ती है, कि हमारा जो होस्ट है डेटाबेस का वो किस पोर्ट पे चल रहा है। तो वो हमारी पोर्ट है 3306, तो हम वो भी प्रोवाइड कर देते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ये वर्डप्रेस का इमेज जो है वो पुल कर रहा है, इमेज पुल करेगा, उससे कंटेनर क्रिएट करेगा। अगर हमारे सारे क्रेडेंशियल सब कुछ जो है वो ओके, एनवायरमेंट वेरिएबल प्रॉपर है, तो ये चल जाएगा। और अगर कोई एरर होगा तो वो हमें शो कर देगा। तो ये हमारा कंटेनर जो है वो रेडी है। अब मैं यहाँ से डॉकर PS करता हूँ, इट्स रनिंग, इट्स मीन के डेटाबेस के साथ इसकी कनेक्टिविटी हो चुकी है। अगर हम लॉग्स भी चेक करें तो ये यहाँ पर हमें could not- सही है। हम लोग एक दफ़ा एक चीज़ चेक करते हैं कि इसका, इसके अंदर जाते हैं, एक दफ़ा जाके देखते हैं। इसकी एक फ़ाइल होती है, और वो फाइल होती है wp-config.php। इस फाइल के अंदर देखना डेटाबेस के क्रेडेंशियल्स प्रॉपरली चले गए हैं कि नहीं। वर्डप्रेस डेटाबेस है, यूज़र नहीं गया और पासवर्ड भी नहीं गया हुआ।
तो हम ये करते हैं कि हम इसके अंदर वैसे जाने चाहिए थे, लेकिन अगर नहीं भी गए, चलो एक दफ़ा एक काम करते हैं, इसको छेड़ते नहीं है, एक दफ़ा ब्राउज़र से जाके एक्सेस करके कोशिश करते हैं ना कि हम लोग जो है वो हमारा जो प्रॉपरली काम है वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यानी कि वो कनेक्टिविटी अगर वहाँ पर एरर देगा तो फिर हम इसको चेंज कर लेंगे। ठीक है, इट डिपेंड्स के हमारे। तो हम यहाँ जाते हैं, अपनी फ्रंट एंड एप्लीकेशन के एक्सटर्नल आईपी कॉपी करते हैं। ये इसका एक्सटर्नल आईपी है, इसको ब्राउज़र में जाके एक्सेस करते हैं। अगर तो सारा कुछ ओके होगा तो ये हमें वर्डप्रेस का डैशबोर्ड दिखा देगा। हाँ, अब वर्डप्रेस का डैशबोर्ड इसने दिखाया है। और एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, अच्छा यहाँ पर डेटाबेस का मैं क्रेडेंशियल से रिलेटेड एक चीज़ यहाँ पर हाईलाइट कर देता हूँ कि मैंने आपसे कहा था कि शायद डेटाबेस के क्रेडेंशियल असल में होता ही है कि ये वेरिएबल की फॉर्म में लिखते हैं। जो हमने इन्वायरमेंट वेरिएबल प्रोवाइड किए होते हैं ना, वो ऑटोमेटिकली गेट कर लेता है, ऑटोमेटिकली यूज़ करता है वाइल क्रिएटिंग द कनेक्शन। और ये बात याद रखना, वर्डप्रेस में जब भी कभी आपको ये वाला पेज नज़र आ जाए, इसका मतलब है कि आपका डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी हो चुकी है। क्योंकि अगर डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी ना हो तो वो इस पेज पे नहीं आता, वो आपको पहले डेटाबेस के एरर शो करता है कि डेटाबेस कनेक्टिविटी का एरर है, तो उससे रिलेटेड। लेकिन अगर वो इस पेज पे आ जाता है, इसका मतलब है कि डेटाबेस के साथ की कनेक्टिविटी हो चुकी हुई है। अच्छा, ये अरबी पता नहीं क्यों सिलेक्ट कर लिया, माय बैड, कि मैंने इसको अरबिक नहीं करना था। अच्छा जी, हम यहाँ पर दे देते हैं अपनी वेबसाइट का नाम। यूज़र हम लोग दे देते हैं एल्बिस्टेक। पासवर्ड अभी तो मैं सिंपल पासवर्ड दे देता हूँ, बट ऑब्वियसली वी इट्स नॉट गुड टू यूज़ दिस वन। ओके, मैं ABC एट ABC, बिकॉज हम लोग अभी सारा कुछ टेस्टिंग के लिए कर रहे हैं, तो इसलिए कोई इतना इशू नहीं है। ये हो चुका है। हम लोगों ने आई थिंक एडमिन यूज़र नेम दिया था, एल्विस्टेक यूज़र नेम था, और पासवर्ड इज़ द पासवर्ड। अगर ये डैशबोर्ड आ जाता है इसमें इनके सब कुछ ओके है, आपका डेटा डेटाबेस में जा रहा है, और ये वर्डप्रेस का डैशबोर्ड आ चुका है आपके पास। हो ये रहा है कि हम लोगों ने अपनी वर्चुअल मशीन क्रिएट की, जो कि GCP वर्चुअल मशीन, उसके अंदर अपना डॉकर सेटअप किया। डॉकर तो पहले से ऑब्वियसली हम लोगों ने कंटेनराइज OS सेलेक्ट किया था, तो इसलिए हम लोगों ने वर्डप्रेस सेटअप की, एनवायरमेंट वेरिएबल्स प्रोवाइड किए, डेटाबेस में जाके डेटाबेस क्रिएट की, यूज़र और सब कुछ पहले से। हमारा असल में जो मेजर काम था ना वो डेटाबेस का था, वो पहले से हुआ हुआ था, वो हम लोगों ने पहले क्रिएट की हुई थी। उसके स्टेप्स आप पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हैं अगर आपको क्रिएट करते हुए मसला हो तो। अदरवाइज वी आर गुड टू गो। हम यहाँ पर कोई भी चीज़ क्रिएट करते हैं, लाइक के सैम्पल पेज क्रिएट करना चाहते हैं अपना, तो एडिट में जाके अपना नया कोई पेज या इसी पेज को एडिट भी कर सकते हैं। तो इसीलिए आगे काम वर्डप्रेस का है, वर्डप्रेस कैसे होती है क्या है, लेकिन ये बात याद रखें कि इस पेज पे वो तभी आएगा जब आपका डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी हो चुकी होगी। तो हमारा टॉपिक यहीं तक है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करता हूँ कि जो इन्वायरमेंट वेरिएबल्स हैं उनको सीक्रेट से कैसे गेट करना है, सिक्योर मेथड से हम कैसे गेट कर सकते हैं, हम उस स्टेप्स के ऊपर भी जाएंगे। थैंक यू सो मच। मेरी वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें, और कोई क्वेश्चन जो है वो कमेंट्स में दे सकते हैं, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।